देखिए, तो क्वेश्चंस अभी हम लोग कुछ करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से है और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बहुत सारे क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस आपको बहुत ही सिंपल लेकिन कंफ्यूज करने वाले, जैसे कि ये क्वेश्चन ही देख लीजिए। मैंने देखा क्वेश्चन तो लगा कि हाँ ये क्वेश्चन बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने लेके आया क्वेश्चन के इफ दी मोनोपोलिस्ट इनकर्स लॉस। ठीक है, मोनोपोलिस्ट, मोनोपोली मार्केट में जो सेल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोलिस्ट, सेलर को बोलते हैं मोनोपोलिस्ट। ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट, मोनोपोली का मतलब आप लोग सबको जानते हैं, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, पोली। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, मोनो क्या है, सिंगल है, और पोली मीन्स सेलर। पोली मीन्स क्या होता है, सेलर। ठीक है, तो मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, पोली स्टैंड फॉर सेलर। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखते हैं मोनोपोलिस्ट इनकम लॉस, मोनोपोलिस्ट क्या होता है, सिंगल सेलर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले हम लोग वो समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि मोनोपोलिस्ट को लॉस भी हो सकता है। ठीक है, कब हो सकता है, शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन आपको पता है छोटे टाइम पीरियड में, 1 साल, 6 महीना, 1 महीना, 2 महीना, तो ये छोटे टाइम पीरियड में मोनोपोलिस्ट को लॉस हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या होगा। देखिए, शॉर्ट रन में बोला गया कि मोनोपोलिस्ट को लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें लॉन्ग रन में क्या होगा, ये कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हमें ही विल स्टे इन बिजनेस, फर्स्ट क्या है, ही विल गो आउट ऑफ बिजनेस, बिजनेस से बाहर भी जा सकते हैं। ही विल स्टे इन बिजनेस, हम बिजनेस में भी रह सकते हैं, या फिर ही विल ब्रेक इवन भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ द अबव पॉसिबल। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बोला गया कि शॉर्ट रन में लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग रन में कुछ नहीं कह सकते कि आप बिजनेस से बाहर जाएंगे या उसमें स्टे करेंगे या ब्रेक इवन पॉइंट होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर होगा एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल, आंसर विल बी डी। एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल, आंसर विल बी डी। आपको अलग क्वेश्चन मिला। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होता है, आपको सब कुछ आएगा लेकिन फिर भी आप गलती करेंगे, फिर भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो आप इसको करने के बाद आपको कंफ्यूज होना नहीं पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपको अगर बहुत मिनिमम चीज भी अगर आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ने सिंपल सा हम लोग ने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मैं बार बार बोलती रहती हूँ। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जैसे कि टी एंड कॉफी, मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है टी एंड कॉफी, टी का प्राइस क्वांटिटी, कॉफी का प्राइस क्वांटिटी। ठीक है, देखिए ये है टी, ये है कॉफी। ठीक है, टी में क्या होता है, अगर प्राइस अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, टी का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो हम लोग कॉफी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी डिमांड के लिए कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, एक का प्राइस दूसरे का जो क्वांटिटी डिमांड है, ये क्या होगा, इसका प्राइस अगर बढ़ गया, इसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सब मैंने स्टोरी बताई हुई है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, इस पूरे लिस्ट 1 लिस्ट 2 में अगर आपको 2 भी मालूम है तो आप क्वेश्चंस को एकदम भी सही करके आएंगे। ठीक है, ऐसा सारे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन पता होगा, अगर किसी में नहीं भी पता है तो भी आप ट्रिक लगा के आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी अगर आपको पता है, आधा भी नॉलेज है, तो वो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि देखिए टी एंड कॉफी हमें पता था सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो देखिए एक हमारा क्या आएगा, सबसे पहले होगा, हम ऐसे कोड लिख दे ए बी सी डी, तो ए में क्या आया, टी एंड कॉफी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो 2 होगा, यहाँ पे हम 2 लिख देते। अब हम देखिए कार एंड पेट्रोल। ठीक है, तो जब भी 2 गुड्स का यूज हम लोग साइमल्टेनियसली करते हैं, एक साथ करते हैं, टुगेदर करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, कार एंड पेट्रोल है, तो आंसर क्या होगा,
ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपका 4 में है, 4 का आंसर हो जाएगा बी। तो आप देखिए एक चीज आप देख सकेंगे 2 4, ठीक है, हमें 2 ही पता था 2 4। अब हम लोग एकदम से सही आंसर टिक लगाएंगे। ऑप्शन देखिए 2 1 3 4 रॉन्ग, 2 4 1 3 हमको मिल गया 2 और 4, 2 चीज हमें पता है। देखिए 2 4 मतलब कि आपका ये बी वाला सही है 2 4, ठीक है। आगे में 1 3 कहीं और 2 4 नहीं है तो आपका बी आंसर सही हो, लेकिन हम लोग आगे में मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है गोल्ड एंड डायमंड, ठीक है। गोल्ड एंड डायमंड आपका क्या है, गोल्ड एंड डायमंड आपका वेबलिन गुड्स है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। और हम देख रहे हैं रागी एंड बाजरा, रागी एंड बाजरा क्या आपका गिफ्ट एंड गुड्स है, ठीक है। गिफ्ट एंड गुड्स किस में आएगा, रागी एंड बाजरा गिफ्ट एंड गुड्स हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, ठीक है। क्या होगा आंसर 2 4 1 3, तो आंसर विल बी 2 4 1। तो कितना अच्छा ट्रिक था, कितना इजी था, इसलिए आप क्वेश्चन को देख के डरिएगा मत, आप बहुत ही इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए अब जो ये क्वेश्चन मैंने लिया है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्डन ऑफ पेइंग अ टैक्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो बर्डन है, जो बर्डन होता है किसी भी, जैसे टैक्स बर्डन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत टाइप का होता है, ठीक है। और ये बर्डन है, कभी कभी शिफ्ट होता है, कभी कभी शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनकम टैक्स की तो यहाँ पर शिफ्ट नहीं होता है बर्डन, लेकिन अगर हम बात करें और भी अनदर टैक्स की जहाँ पे बर्डन क्या होता है, सर्विस टैक्स की या फिर किसी और टैक्स की, वहां पे बर्डन क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन, ये जो बर्डन है ऑफ पेइंग टैक्स, ठीक है, ये जो टैक्स पे करने का जो बर्डन होता है, जिसको किसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते, किसी के ऊपर डालते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ टैक्स बर्डन बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स बर्डन बोलते हैं, इंसिडेंस बोलते हैं, टैक्स कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बर्डन को, टैक्स के बर्डन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स, ठीक है, इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स। आपने एक चीज सुनी होगी, ठीक है, कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये 2 टर्म्स आपने बार बार सुना है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसमें इंसिडेंस हो, मतलब इंसिडेंस इम्पैक्ट दोनों सेम ही पर्सन पे लग जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जैसे कि आता है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, यहाँ पे एक इंसान पे बर्डन नहीं लगता है। जैसे कि आप किसी भी दुकान में जाएंगे, ग्रोसरी में जाएंगे, आप एक बिस्किट लेके आएंगे, तो वहां पे जो वो सबके लिए इक्वल है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, क्योंकि वहां पर टैक्स लग रहा है, उस पैकेट में लिखा होगा इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, वहां पे टैक्स लगता है, ठीक है, लेकिन वो आपको बर्डन नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर टैक्स क्या है, सब वहां पे इम्पैक्ट इंसिडेंट सेम इंसान को नहीं लग रहा है, ठीक है, वो अलग अलग इंसान को लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे बोला गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स, टैक्स पे करने का जो बर्डन होता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो क्या कहते हैं, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बर्डन को, टैक्स का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है। उसके बाद ये चीज आपको समझ में आ गया, इसका आंसर है सी। अब क्वेश्चन ये है प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्राउंड नट इज हाईएस्ट, ठीक है, ये जो ग्राउंड नट है, ठीक है, इसका प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, यूएसए, मैक्सिको, इंडिया, चाइना। तो यूएसए में ग्राउंड नट सबसे ज्यादा मिलते हैं, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, आंसर विल बी ए। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप एक ही बार में आंसर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ का इस जो स्टेटमेंट को सुटेबल, ठीक है, किससे इकोनॉमिक ग्रोथ चेंज होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से होगा,
माइंडसेट ऑफ पीपल से होगा या नेशनल इनकम से होगा। तो जो किसी भी कंट्री का जो नेशनल इनकम होता है, जीडीपी होता है वगैरह जो भी चीज़ें होती है, आपने नेशनल इनकम में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, और अगर आपने पढ़ी है तो आप एक चीज़ बताइएगा कि नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं। नेशनल इनकम को मैंने हमेशा एग्रीगेट, नेशनल इनकम मैंने एग्रीगेट में मैंने बताया है, ठीक है। नेशनल इनकम को और भी कुछ बोलते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो व्हाट डज चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन सा चेंज इकोनॉमिक ग्रोथ में चेंज होने का रीजन है, तो इसका आंसर होगा सी, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा फैक्टर है चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी इकोनॉमिक की ग्रोथ होने की। तो आंसर विल बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजीज फेयर ऑफ इकोनॉमिक क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हम लोग ने जानते हैं, तो ये जो क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यहाँ पे 4 पॉइंट है, आपको सही बताना है। लेजीज फेयर पॉलिसी, ठीक है, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हम लोग बोलते हैं इसको, और ये कैपिटल एक्यूमुलेशन, ठीक है, लेबर और कैपिटल का जो रेशियो होता है, ये सब जो चीजें हैं ये सब किसके द्वारा, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने के द्वारा गिवन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए एंड बी, ठीक है, ये जो ए एंड बी और सी में है बोथ ए एंड बी, डी में है नन, तो कौन सी क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सुटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिकल मॉडल के लिए हम बात करें ए एंड बी दोनों ही क्लासिकल मॉडल, आप एडम स्मिथ के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने ये दोनों चीजें बताई है, लेजीज फेयर भी बताया है, कैपिटल एक्यूमुलेशन भी बताया। तो आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं एंड करती हूँ, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ, और मैं डेली मॉर्निंग इवनिंग में क्विज के क्वेश्चंस जो कि मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आते हैं उससे आप देखा करिए, क्योंकि जितना भी प्रैक्टिस करे कम है, टाइम कम है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम के करीब आएगा तब पढ़ना शुरू नहीं करिए, बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।